सिया और आर्यन की मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी का संचार हुआ था। उनकी दोस्ती अब न केवल बचपन की यादों में बसी थी, बल्कि एक मजबूत रिश्ते का रूप ले रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगियों में कुछ बदलाव आने लगे। सिया का शहर में वापसी का समय अब नजदीक आ रहा था। उसने यह फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ वापस शहर लौटेगी। लेकिन इस बार वह न केवल एक दोस्त के रूप में आर्यन से मिलकर जाएगी, बल्कि उसे अपनी भावनाओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती थी। शहर जाने से पहले सिया ने आर्यन से मिलने का एक और दिन तय किया। वह चाहती थी कि वह अपने दिल की बात कह सके, और यह रिश्ता अब सिर्फ एक दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। आर्यन के दिल में सिया के लिए जो भावनाएं थीं, वह उन्हें हमेशा से महसूस करता था। लेकिन वह जानता था कि सिया को जाने से रोकना उसके लिए सही नहीं होगा। वह समझता था कि सिया का सपना और भविष्य शहर में है, और अगर वह उसे रोकने की कोशिश करेगा तो शायद उसका दिल टूट जाए। यही सोचकर आर्यन ने खुद को सिया से दूर रख लिया। एक आखिरी बार दोनों एक पुराने बगीचे में मिले। बगीचे की शांतियों के बीच सिया ने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच कुछ खास है, लेकिन मैं शहर लौट रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे समझ सको और अपने दिल की बात कह सको। आर्यन ने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा, सिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी अलग है। तुम वहां एक नए भविष्य की ओर बढ़ रही हो, और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। सिया ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है आर्यन, लेकिन इस रिश्ते की असलियत को समझते हुए हमें एक दूसरे की राहों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर जाएंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। आर्यन ने सिया से वादा किया कि वह उसका हमेशा साथ देगा, चाहे वह कहीं भी हो। उसने सिया की आंखों में अपने भावनाओं का इजहार किया, और सिया ने भी बिना कोई शब्द कहे उसे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखने का वादा किया। सिया अपने परिवार के साथ शहर लौट गई, और आर्यन ने उसे शुभकामनाएं दी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने लेखन को फिर से अपनी प्राथमिकता बना लिया और अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश की। सिया और आर्यन दोनों के दिलों में अब भी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने अपने रास्तों पर चलने का फैसला किया था। सिया ने शहर में अपने करियर को और आगे बढ़ाया, जबकि आर्यन ने अपनी लेखनी को और परिष्कृत किया। यहां से उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन दोनों के बीच एक मजबूत कनेक्शन हमेशा बना रहा। सिया और आर्यन के बीच का रिश्ता अब कई किलोमीटर की दूरी के बावजूद एक स्थिर और गहरे संबंध में बदल चुका था। सिया शहर में अपने नए जीवन में पूरी तरह से रच बस गई थी। वहीं आर्यन ने अपने लेखन को अपनी प्राथमिकता बना लिया था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो सिया के जाने के बाद से भर नहीं पा रहा था। शहर में सिया की सफलता की राह आसान नहीं थी। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हर कदम पर अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। काम में व्यस्त रहने के बावजूद सिया हर रात अपने डायरी में आर्यन के बारे में लिखती थी। उसकी यादों में एक गहरी शांति थी, लेकिन सिया जानती थी कि उसे अपने नए जीवन की ओर बढ़ना होगा। उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली व्यवसायी और लेखक आदित्य से हुई, जो सिया की काम में मदद करता था। आदित्य ने सिया को अपने जीवन में काफी प्रभावित किया, और धीरे धीरे वह सिया के लिए एक अच्छा दोस्त बन गया। हालांकि आदित्य सिया के दिल में कोई खास जगह नहीं बना पाया, क्योंकि सिया का दिल तो पहले से आर्यन के लिए ही था। आर्यन ने अपने लेखन को और भी गंभीरता से लिया। उसके कई लेख और कहानियां प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हो गईं, और वह धीरे धीरे एक प्रसिद्ध लेखक बनता जा रहा था। लेकिन जितनी सफलता वह पा रहा था, उतना ही वह सिया की यादों में खोता जा रहा था। वह जानता था कि सिया
अब एक अलग दुनिया में है और शायद उसकी जिंदगी में अब कभी वह जगह नहीं पा सकेगा। आर्यन को आदित्य के बारे में सिया से कभी कभी सुनने को मिलता था और यह उसे बेचैन कर देता था। वह सिया से अब तक दूर था, लेकिन उसकी यादों में बस एक ही सवाल था, क्या सिया ने उसे पूरी तरह से भूल दिया है? क्या आदित्य के साथ उसका कोई रिश्ता बन चुका है? सिया के मन में भी अब कुछ संकोच था। आदित्य ने उसका दिल छुआ था, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी भी आर्यन जैसी भावना नहीं महसूस कर सकती थी। वह हमेशा आर्यन को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती थी, लेकिन अब उस रिश्ते को अपने सपनों और करियर के बीच संतुलित करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। एक दिन आदित्य ने सिया से कहा, तुम बहुत अलग हो सिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आंखों में एक छुपी हुई उलझन है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। सिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं समझती हूं आदित्य, लेकिन मेरे दिल में कोई और है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। आदित्य चुप हो गया और उसने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर क्या तुम उसे कभी वापस पा सकोगी? आर्यन को यह महसूस हो रहा था कि सिया ने उसे भूल लिया है और उसकी नई जिंदगी में अब वह कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं यह जानता था कि वह कभी भी उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं पाएगा। एक दिन उसने सिया को एक लंबा पत्र लिखा। पत्र में उसने अपनी भावनाएं, अपनी उलझनें और यह स्वीकार किया कि वह हमेशा उसका इंतजार करेगा। उसने कहा, तुमसे दूर रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है सिया। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी हर कहानी, हर शब्द में तुम हो। सिया ने वह पत्र पढ़ा और उसका दिल भर आया। उसने कई बार सोचा था कि क्या वह फिर से आर्यन से मिलकर अपनी कहानी को फिर से जी सकती है, लेकिन क्या वह वास्तव में ऐसा कर पाएगी? क्या उसकी जिंदगी में अब आर्यन की जगह बन सकती थी? सिया के दिल में हलचल मचने लगी थी। उसने आर्यन के पत्र का उत्तर लिखा, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच जो हुआ वह कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं अब अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहती हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती आर्यन, लेकिन मुझे अपने सपनों को भी जीना है। ये पत्र सिया के लिए एक कठिन फैसला था, लेकिन अब वह जानती थी कि उसे अपने भविष्य के लिए एक नया रास्ता चुनना होगा। सिया और आर्यन के बीच वह चुप्पी, जो कभी प्रेम और दोस्ती के अजनबी फासले को दर्शाती थी, अब एक गंभीर उलझन बन चुकी थी। सिया ने आर्यन से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की, लेकिन वह जानती थी कि उसके दिल में आर्यन के लिए कुछ ऐसा है जो वह कभी भी नहीं बदल सकती। अब सिया ने खुद को अपने जीवन के नए मोड़ पर खड़ा पाया था और आर्यन ने भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से समझने की कोशिश की थी। शहर में सिया की सफलता ने उसे न केवल पेशेवर रूप से एक नई पहचान दिलाई, बल्कि उसने खुद को और अपने करियर को भी पूरी तरह से पहचान लिया था। आदित्य ने सिया की सफलता में काफी मदद की और वह एक अच्छे दोस्त से बढ़कर सिया के जीवन में एक अहम हिस्से के रूप में शामिल हो गया। हालांकि सिया का दिल कहीं न कहीं आर्यन के लिए बेजोड़ था, लेकिन आदित्य के साथ बिताए समय ने उसे अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अवसर दिया। आदित्य के साथ सिया ने कई नई पहलें शुरू की और उसने यह महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले से अधिक मजबूत और परिपूर्ण हो रहा था। वह जानती थी कि आदित्य के साथ उसके रिश्ते का भविष्य अब एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता था।